अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट के एक और लेक्चर के साथ आज फिर मैं आपके साथ हूँ। आई होप आप लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। और पहले जो 3 लेक्चर्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। ये सारे के सारे लेक्चर्स हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं मंसूर शेरवानी साहब के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये यूट्यूब चैनल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह इस पर कुछ टेक्नोलॉजी की वीडियोस भी अब आएंगी और इसके अलावा एंटरटेनमेंट की वीडियोस भी साथ साथ चलती हैं। सो इस चैनल पे आपके लिए काफ़ी सारा मटेरियल होगा जिससे आप एंटरटेन होंगे और यूज़फुल होंगे, आप फ़ायदा उठा सकते हैं इसकी टेक्नोलॉजी लेक्चर से। अभी तो इस पर हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स रख रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इन पर और बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। चलिए जी, बात शुरू करते हैं। आई होप कि आपने मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं, पहले तीनों लेक्चर अच्छी तरीके से किए होंगे, सुने होंगे, उनको प्रैक्टिस भी करके देखा होगा। सो आज हम थोड़ा सा पहले टेस्टिंग खेल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। FAQs जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी के भी जहन में आ सकते हैं। सो हमने क्या किया है कि ये जो पहले 3 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं अपने, उन 3 लेक्चर्स के हवाले से मैंने जो है ना ये कुछ FAQs डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। नंबर 1। अच्छा, आपने क्या करना है, बेसिकली आपने अपने आप को टेस्ट करना है इन सवालों का जवाब देकर और प्रैक्टिस करके, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल थे मुख्तलिफ वक्त में। ये मैंने अपने लेक्चर में इसकी डिटेल बताई हुई है, ठीक है ना। आपको पता है ना, मैंने अपने लेक्चर में इसकी डिटेल्स बताई हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेआउट एंड ओल्ड वर्जन। ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पुराना वर्जन होता था पहले CD पर आ जाता होता था, अभी ये DVD पर आता है। और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया साइज़ के हवाले से भी और लेआउट के हवाले से भी। सो आपको ये देखना है, मुझे बताना है रिकॉल करके लेक्चर सारे, कि कौन सा किस वर्जन तक हम लोग मेन्यू ड्रिवन काम कर रहे थे और उसके बाद टैब सिस्टम कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई ऑफिस बटन। ये जो ऑफिस बटन है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था और क्यों हुआ था। व्हेन इट वाज रिप्लेस विद फाइल बटन। और फिर इन्होंने इसको दोबारा से फाइल बटन के साथ रिप्लेस क्यों कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, इनकी क्या अहमियत है, ठीक है। वाई, इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं। इज़ इट प्रिंटेबल, क्या ये प्रिंटेबल होते हैं। इनको इस्तेमाल करने की शॉर्टकट की क्या होती है। हाउ वी इनेबल एंड डिसेबल, हम इनको इनेबल कैसे कर सकते हैं और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। और अगर ये हमें स्क्रीन पे नज़र आए तो क्या प्रिंट भी होंगे। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। हाउ वी ऐड कमांड बटन एट क्विक एक्सेस टूल बार। हमारे पास मुख्तलिफ बटन आ रहे होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। आप देखिए ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। सो जिनमें टिक लगा हुआ है वो वाले बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ वी ऐड कमांड बटन। मुख्तलिफ कमांड बटन हम इसमें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। ओके, व्हाट इज़ रिबन। जी, पूरे इस लेआउट के अंदर रिबन कौन सा हिस्सा होता है, ठीक है। एंड वेयर इट इज़ प्लेस्ड, और ये हमें लेआउट में कहाँ नज़र आ रहा होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सटेंडेड मोड ऑफ सिलेक्शन। ये भी हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था कि एक्सटेंडेड मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सटेंडेड सिलेक्शन, इसका इस्तेमाल क्या है। आपने कोशिश करनी है कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं इनकी बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो कि गूगल से ही जाकर आप इनके आंसर ढूंढ रहे हो और आंसर लिख के बड़े खुश हो कि जनाब ये तो हमें पता लग गया है। नो, आपने इनको प्रैक्टिस करके देखना है, मोस्टली चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस करना है और मेरे आंसर जो हैं मेरे वीडियो के अंदर से ढूंढने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक्सप्लेन इन प्रैक्टिस। अब आपने क्या करना है, ये कुछ करेक्टर फॉर्मेटिंग है, इसको आपने प्रैक्टिस करके एक्सप्लेन करना है।
सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, स्मॉल कैप्स, पोजीशन जिसमें रेज्ड और लोअर्ड पोजीशंस थी, फिर करेक्टर स्पेसिंग थी, स्ट्रेचिंग थी। इसको ज़रा आपने मुझे बताना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये बटन होता कहाँ पर है सेट एज डिफ़ॉल्ट, और इसका क्या मकसद होता है। चेंज केस क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है हमें, इसकी शॉर्टकट की क्या है, टोटल कितने केसेस हैं, टॉगल केस क्या होता है, हाउ टू रिमूव करेक्टर फॉर्मेटिंग एट वंस, अगर हम किसी एक ही की के साथ करेक्टर फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हो तो हमारे पास क्या तरीका कार है जिससे हम करेक्टर फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो सारे हो गए क्वेश्चन हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के मुतालिक। क्वेश्चन यहीं से नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो कि आपको लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल है, उसका जवाब देना। सो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको? जी बिल्कुल, आपको कमेंट करना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि जनाब ये वाली बात हम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें गाइड करें तो हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इंग्लिश लिखने के साथ साथ कुछ उर्दू का काम भी देखेंगे। अच्छा, एक शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंट्रोल F1। ये कंट्रोल F1 क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का शॉर्टकट है, किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं करके देखता हूँ। कंट्रोल F1, जी आपने देखा एक छोटी सी विंडो सामने आती है और फिर कंट्रोल F1 करें तो वही विंडो हाइड हो जाती है। ये विंडो जो है बेसिकली इट इज़ कॉल्ड रिबन, और ये रिबन की डिवीजन हुई होती है ग्रुप्स में। ठीक है, ये जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप नज़र आ रहा है, ये फ़ोन का ग्रुप नज़र आ रहा है, ये फ़ोन का ग्रुप हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। और इन ग्रुप्स में जो मेजर कमांड्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, और मज़ीद कमांड्स, मैक्सिमम कमांड्स के साथ ये इन्होंने राइट बटन बनाया होता है। इस पर क्लिक करें, ये राइट बॉटम पर ये बटन होता है, हर ग्रुप के राइट बॉटम पर है। देखिए, हर ग्रुप के राइट बॉटम के ऊपर आपको ये बटन नज़र आ रहा है उसकी डिटेल्स में जाने के लिए। ठीक है, सो हम अब अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं, आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। और आज के लेक्चर में हम बात अपनी शुरू करने वाले हैं, कहाँ से शुरू करने वाले हैं जी? हम अपनी बात शुरू करने वाले हैं क्लिपबोर्ड से। ठीक है, क्लिपबोर्ड का क्या काम है? ठीक है, ये पोर्शन पूरा ग्रुप जो है इसलिए यूज़ होता है। देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट। इन चीज़ों से हम अपनी बात शुरू करेंगे, लेकिन अभी आप सबसे पहले ये देखें, ये कट की ऑप्शन और कॉपी की ऑप्शन इस वक्त डिसेबल नज़र आ रही है हमें। ठीक है, डिसेबल का क्या मतलब होता है? बोले ग्रे कलर में नज़र आ रही है, मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ बट नथिंग हैपन। ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। बेसिकली इसका क्या मकसद है, ये दोनों ऑप्शन सिलेक्शन के ऊपर काम करती हैं। जब आपके पास कोई टेक्स्ट ही नहीं है सिलेक्शन के लिए, मिसाल के तौर पर नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, ले जी ये मैंने सेकंड लाइन को सिलेक्ट किया। अब आप देखें क्या हुआ, कट की ऑप्शन भी इनेबल हो गई, कॉपी की ऑप्शन भी इनेबल हो गई। कट का क्या मतलब है कि हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो हम कट की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हम कॉपी की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल C होता है, कट का शॉर्टकट कंट्रोल X होता है। ये टूल्स के ऊपर भी लिखे हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ आ रहा है जी बिटवीन न्यू, मैंने फ़िलहाल इतना ही सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कॉपी का बटन प्रेस किया। अब जैसे ही मैंने कॉपी का बटन प्रेस किया तो हमें फिजिकली तो देखने में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, यानी कॉपी किया तो ऐसे तो नहीं हुआ कि कोई डुप्लीकेट बन गई हो, नहीं, बल्कि उसने क्या किया, सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपने पास अपनी मेमोरी के अंदर कॉपी कर लिया, अपने बफर में कॉपी कर लिया या अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया। ये जो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है इसको हम 3 नाम देते हैं, बफर भी कह सकते हैं, क्लिपबोर्ड भी कह सकते हैं, मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। और ये टेम्प्रेरी मेमोरी रैम के ऊपर होती है, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है। अगर किसी भी वजह से आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो ये मेमोरी भी साथ इरेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए कुछ रखने के लिए मेमोरी इस्तेमाल होती है। सो हमने कॉपी किया तो कॉपी करने से क्या हुआ, ये क्लिपबोर्ड में चला गया। अब हम इसको जिस जगह पर लाना चाहते हैं हम अपना कर्सर वहाँ ले जाएंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स कि हम उसी डॉक्यूमेंट में रहें, इवन अगर आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में चले जाएं तो वहाँ भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने ये पेस्ट का बटन दबाना है, ये ऊपर से हम पेस्ट करेंगे और नीचे से पेस्ट की चॉइसेस लेंगे। ये देखें, नीचे क्लिक किया तो पेस्ट की चॉइसेस आई, ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। ज़रा देखते हैं पेस्ट की चॉइसेस क्या है हमारे पास।
पेस्ट का शॉर्टकट भी अगर आप देखना चाहें तो लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल वी। पेस्ट की चॉइसेस क्या है जी? नंबर 1 कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसका क्या मतलब है? अगर वहाँ पे कोई फॉर्मेट है तो वो भी साथ रहेगा। नंबर 2 मर्ज फॉर्मेटिंग, इस हिस्से की फॉर्मेटिंग और उस हिस्से की फॉर्मेटिंग जहाँ से आप कॉपी करके ला रहे हो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों पर अलग अलग फॉर्मेटिंग होगी तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। पिक्चर, इसका क्या मतलब है तो वो टेक्स्ट लेकिन आप उसको एज ए पिक्चर ला सकते हैं। अभी एज ए पिक्चर लाने का क्या मकसद है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका क्या मतलब है? कीप टेक्स्ट ओनली, इसका मतलब क्या है कि अगर उस पर कोई बड़ी फॉर्मेटिंग हुई हुई है, आप वो नहीं लाना चाहते, यानी सिंपल टेक्स्ट के तौर पर लाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर लें। सो मैं आपको, बाकी तो सब सिंपल ऑप्शन है, इसमें पिक्चर के ऑप्शन देखते हैं। जी पता लगा पिक्चर के ऑप्शन क्या है? पिक्चर के तौर पर वो आ गया। पिक्चर के तौर पर मतलब क्या हुआ? देखिए मैं इस टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ ना, ये देखिए मैंने इसे रोटेट कर दिया। अच्छा ऊपर वाले टेक्स्ट को देखें, क्या मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ? यहाँ पर कोई ऐसा कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा जहाँ से मैं इसे रोटेट कर सकूँ, क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट है, ये हाईलाइट हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो रहा लेकिन वो पिक्चर बन चुका हुआ है, ऐसे ही है जी। अच्छा उसके बाद ऐसे तमाम इफेक्ट्स जो कि आप पिक्चर्स पर अप्लाई करते हो, इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। मसलन फॉर्मेट में आए, कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए आखिर में ये जहाँ पर मेरा माउस मूव कर रहा है फॉर्मेट, इस पर आइए देखें ये कितने सारे इफेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे इफेक्ट्स इस पर लग सकते हैं जी। मैंने लगा दिया, देखा आपने? सो ये फ़ायदा है इसे एज ए पिक्चर बनाने का। ठीक है जी, इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा ये हमने कॉपी देख लिया, अब ज़रा कट की बात भी करते हैं। कट की ऑप्शन इनेबल क्यों नहीं है? व्यूअर्स बताएंगे आप क्यों नहीं है इनेबल? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। गैस करें, क्योंकि हमने टेक्स्ट हाईलाइट नहीं किया हुआ। सो मैं चेंज की इसको हाईलाइट करता हूँ, कट की ऑप्शन इनेबल होगा। अब कट में क्या होगा? कट में ये होगा कि यहाँ से आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, यहाँ से आपका टेक्स्ट डिलीट होगा और मेमोरी में मूव कर जाएगा। अब आप जब इसको किसी भी जगह पर लाना चाहते होंगे आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर आप क्या कर दोगे? दोबारा से पेस्ट, और कीबोर्ड से शॉर्टकट है कंट्रोल भी। ठीक है, मैं इसको यहाँ भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ से काम खराब ना होगा। सो कट, कॉपी और पेस्ट की बात हो गई है। अच्छा अब ज़रा देखते हैं, एक चीज़ और लिखी हुई आ रही है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? फॉर्मेट प्रिंटर। ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यहाँ लगा हुआ है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। क्या है जी? कलर ग्रीन है और स्ट्राइक थ्रू भी है। सो मैं इस पर क्लिक किया फॉर्मेट प्रिंटर पे, तो देखें एक ब्रश आ जाएगा आपके पास। आ गया? मैंने इसको पकड़ा और ड्रैग करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? जो फॉर्मेट ऊपर था वही वाला फॉर्मेट नीचे कॉपी हो गया, और ये माउस नेविगेशन से हुआ। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप एक फॉर्मेट, मतलब एक लाइन का फॉर्मेट या एक वर्ड का फॉर्मेट या एक पैराग्राफ का फॉर्मेट दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से भी ये काम कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर यही वाला काम मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से करना चाहूँ, माउस नेविगेशन से ना करना चाहूँ, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल जी करें जरा इसको जी, फिर दोबारा से इसी लाइन को सिलेक्ट करें। अब मैं इस पेंटर को यूज़ नहीं करना चाहता, ये जो फॉर्मेट पेंटर है इसको यूज़ नहीं करना चाहता, बल्कि कीबोर्ड से करना चाहता हूँ। तो ये काम करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल, शिफ्ट और सी। ये तीन कीज़ को आपने इकट्ठा प्रेस करना है जी। व्यूअर्स कौन सी कीज़ है जिन्हें आपने इकट्ठा प्रेस करना है? कंट्रोल, शिफ्ट, सी। आपको पता है ना इकट्ठा प्रेस करने का क्या मतलब होता है? यानी कंट्रोल को प्रेस किया, फिर एट द सेम टाइम शिफ्ट को भी प्रेस किया, दो कीज़ ऑलरेडी प्रेस्ड हैं, फिर एट द सेम टाइम तीसरी की भी इसमें ऐड कर लो, यानी आपकी तीन फिंगर्स इन्वॉल्व होंगी इस सिलेक्शन में एट द सेम टाइम। कंट्रोल शिफ्ट सी, जिस कम्बिनेशन से मैं बोल रहा हूँ इसी कम्बिनेशन से आपने सिलेक्शन करनी है। सो मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट सी। दिखने में आपको कोई नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कॉपी नज़र तो नहीं आती है। अब आप जिस जगह पर ये फॉर्मेट लगाना चाहते हो, मिसाल के तौर पर इस दफ़ा मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, अब आप क्या करोगे? इसे पेस्ट करना है, लेकिन फॉर्मेट को पेस्ट करना है। तो जैसे कॉपी करने के लिए हमने कंट्रोल शिफ्ट सी किया था, शिफ्ट ऐड किया था, इसी तरह पेस्ट में भी हम शिफ्ट ऐड कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कॉपी करने का, किस
ज़रा कीबोर्ड से, ठीक है। सो ये ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ज़रा बात को आगे लेकर जाते हैं। कॉपी की ही बात हो रही है तो क्यों ना थोड़ा सा उर्दू की बात भी करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वैसे तो हम अगर कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेते हैं उर्दू का, तो यहाँ पर टूल आ जाएगा आपके पास एक, जिसमें आप उर्दू लिख सकते हैं, ये देखें। मगर ये कोई इतना खूबसूरती नहीं है उर्दू में, फ़ॉन्ट इतने अच्छे कंफर्टेबल नहीं होते, राइटिंग आपकी इतनी कंट्रोल से नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ, मोहम्मद अली, आप देख रहे हैं ना फ़ॉन्ट कोई इतना अच्छा नहीं है। आप इस फ़ॉन्ट को ऊपर वाले फ़ॉन्ट से कंपेयर करें तो इतना अच्छा फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखिएगा ज़रा फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं, वो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज, देखें बहुत सारे कम सूरतों में चेंज होता है। सो मैं प्रेफर नहीं करता इस मेथड को यूज़ करना, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक प्योर जो उर्दू लिखने का प्रोग्राम है ना, आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यानी ये जितना स्टाइलिश टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, इतना अच्छा टेक्स्ट अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से यहाँ पे लाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, इन पेज, जो मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। उर्दू का सॉफ्टवेयर है जी, इन पेज, ठीक। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आप कोई टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू का लिख कर लेकर जाना चाहते हो यहाँ से, तो इसकी बुनियादी शर्त ये है कि सबसे पहले आपने इन पेज ओपन करना है, उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। नंबर वन, पहला की पॉइंट आपने ये याद रखना है। क्या बताया मैंने, पहले आपने इन पेज ओपन करना है, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। इसकी वजह क्या है, चलें इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ आपको। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं और इन पेज के अंदर उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। और इन पेज में अगर हम देखें तो फ़ॉन्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स की तादाद, क्योंकि हम पूरे के पूरी विंडो भी इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स विंडो इंस्टॉल करती है, कुछ फ़ॉन्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करता है। इवन अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो जैसे ही आप फोटोशॉप खोलते हो तो उसके अपने फ़ॉन्ट लॉन्च हो जाते हैं। अगर आप कोरल ड्रा यूज़ करते हो तो उसके अपने फ़ॉन्ट्स लॉन्च हो जाते हैं, ठीक है। सो हम पहले इन पेज खोलने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल बैठें और जितनी मेमोरी फ़ॉन्ट्स को ओपन करने के लिए इन्वायरमेंट ने देनी है वो पूरी हो जाए और फिर आप मज़ीद फ़ॉन्ट्स ओपन ना कर सकें, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी उर्दू का फ़ॉन्ट मेमोरी में लॉन्च नहीं होगा। सो बेहतर है कि आप पहले इन पेज खोलो ताकि उर्दू के फ़ॉन्ट सारे लॉन्च हो जाएं, फिर आप वर्ड खोलो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात आगे करते हैं। अब हम ये कहने जा रहे हैं कि हमने इस तरह यहाँ पे टाइपिंग कैसे करनी है, ठीक है जी। फाइल में आते हैं, ये कौन सा प्रोग्राम है, इन पेज का प्रोग्राम। फाइल में आए, यहाँ से न्यू में जाते हैं और ये पेज का साइज़ वगैरह कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 साइज़ पेपर ले लिया हमने, ओके। अब इस वक्त हम टारगेटेड होकर इन पेज नहीं सीख रहे, बल्कि मैं आपको टारगेटेड होकर ये बताना चाह रहा हूँ स्पेसिफ़िकली कि अगर आपने इन पेज में कुछ उर्दू टाइप करनी है और उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाकर इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे। सो हम स्पेसिफ़िक उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। लें जी, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है जी। ये मैंने आपको काउंटिंग नहीं सिखाई, बल्कि ये मैंने आपको बताया है कि जो लेफ़्ट साइड पर टूल बॉक्स आ रहे हैं, इसमें से 7th नंबर पर जो टूल है आपने उसको चूज़ कर लेना है। इसको हम बोलते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इस पर क्लिक करें और इसको ड्रॉ करें, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें टाइपिंग करनी है। 2-3 टूल्स हैं जिनको आपने सीखना है जी। टाइपिंग करने के लिए मिसाल के तौर पे ये पहले टूल को मैं क्लिक करता हूँ, पहले ये सिलेक्शन टूल होता है, पहले वाला एरो बना हुआ है ना, ये देखिएगा ज़रा क्या हुआ, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो गया, ये सिलेक्शन करने के लिए होता है। ये जो सेकंड नंबर पर टूल है, हाथ बना हुआ नज़र आ रहा है, हैंड बना हुआ नज़र आ रहा है, इज़ कॉल्ड आई बीम टूल। सो इस पर क्लिक करें तो कर्सर हमें इसके अंदर नज़र आ जाएगा। आगे यहाँ पर हम कुछ उर्दू में टाइप कर लेते हैं। लेकिन जी मैं मंसूर भाई का नाम ही टाइप कर देता हूँ, मंसूर। अच्छा, मैं तो बड़ी इजीली टाइप कर रहा हूँ, आप कैसे करेंगे। हाँ, आप
आपके पास कीबोर्ड तो इंग्लिश का है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि भाई आप उर्दू लिख रहे हो। चलें ये वाली साइंस भी आपको बताते हैं जी। अब हमें कीबोर्ड के ऊपर ऐसे तो नहीं है ना, कीबोर्ड के ऊपर हम ए के साथ अलिफ लिख लें और जो जो अल्फाज अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम उर्दू वाला कीबोर्ड ले लें, ठीक है, एक वो ऑप्शन भी है, लेकिन उर्दू के इतने सारे लेआउट्स हैं, हम कौन से वाला कीबोर्ड लें। सो मैं आपको एक साइंस बताने जा रहा हूँ। दोबारा से अब आप वहाँ आ रहे हैं एडिट के मेन्यू में, पहले हम फाइल में गए थे, फिर हम आते हैं प्रेफरेंसेस के मेन्यू में, और यहाँ से हम सबसे आखिर वाली ऑप्शन लेते हैं जी। कौन सी ऑप्शन है ये? मैं काफ़ी स्लो स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वैसे तो देखें बहुत सारे कीबोर्ड्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड्स हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से फोनेटिक को सिलेक्ट कर देते हैं। ये फोनेटिक नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि ये साउंड के साथ काम करता है। साउंड का क्या मतलब है, यानी हम कोई उर्दू का वर्ड कैरेक्टर अगर बोलें, सो उसकी जो साउंड निकलती है इंग्लिश में वो कैसे निकलेगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अलिफ लिखना है तो मेरे जहन में ए आता है, मैं कहता हूँ सीन या स्वाद लिखना है तो मेरे जहन में एस आता है। सो मोस्टली करेक्ट, आप यूँ कह सकते हो कि तकरीबन 80% तो साउंड पर ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, ये लें। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट का बटन दबाएं, ये आपके साथ इसका प्रिंट आउट आ जाएगा, और फिर आप ये देख सकते हैं कि कौन सी की से आप क्या लिख रहे हो। ये देखें, स्मॉल ए के साथ अलिफ आ रहा है, कैपिटल ए के साथ ये अलिफ मद आ रहा है, इस सारे का सारा कीबोर्ड आपके सामने है, ठीक है। तो आप इसका प्रिंट आउट ले लें। अब आप इसमें एक्सपर्ट कैसे होंगे, इसका बड़ा आसान तरीका है, इसका प्रिंट आउट निकाल लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है जनाब, उर्दू का न्यूज़पेपर ले लेना है या उर्दू की कोई बुक ले लेनी है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट आपने उर्दू की टाइपिंग करनी है, ठीक है। अगर आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट उर्दू की टाइपिंग करेंगे तो एक हफ़्ते के अंदर आपको सारे से सारे कैरेक्टर्स का पता लग जाएगा। चलें चलते चलते इसका स्क्रीन शॉट बताने का तरीका भी बताऊं, ठीक है। स्क्रीन शॉट के लिए विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 अगर आपके पास हो तो इसके अंदर एक टूल होता है, इसको हम बोलते हैं स्निपिंग टूल, जिस पे मैंने माउस रखा हुआ है। सो इसको मैंने अपनी टास्क बार पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप भी इसे ऐड कर सकते हो, यहाँ से सर्च करें, इसको खोलें और इसको यहाँ पे ऐड कर लें। मैंने इसको इसीलिए ऐड किया हुआ है कि मुझे अक्सर स्क्रीनशॉट्स लेने होते हैं तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया जी, न्यू पे क्लिक किया जी, और यहाँ से इसको पकड़ा 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 और ड्रैग किया, ले इसका इमेज बन गया हमारे पास। ये सेव का बटन आ रहा है, इसको दबाएं, जिस लोकेशन पे इसको सेव करना है सेव करें और इस्तेमाल करें, ठीक है जी। इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो हमने करना क्या है, यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड ले लेना है, ले जी। अब हमने लिखना है, मैंने क्या बताया कि आपने साउंड के साथ चलना है। अच्छा, ये अगर आप फर्स्ट टाइम इन पेज इंस्टॉल करोगे तो याद रखना फोनेटिक बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड नहीं होता, आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं मंसूर, मैंने लिखा, अच्छा मैं बोलता हूँ ज़रा आपकी आसानी के लिए। मैंने मीम लिखना है तो मैंने बोला टाइप किया एम। मैंने नून लिखना है जी, आपके जहन में कौन सा करेक्टर आता है, एन। मैंने स्वाद लिखना है तो मेरे जहन में आएगा शिफ्ट के साथ एस, अगर शिफ्ट के बगैर करूँगा तो सीन आएगा। मैंने वाव लिखना है तो डब्ल्यू, और मैंने रे लिखना है तो आर। मंसूर लिखा गया। उसके बाद मैंने लिखना है शेरवानी। अब शेरवानी हमारे जहन में बात आता है कि एस, लेकिन एस से तो नहीं लिख सकते, सो ये थोड़ा सा यूनिक है, इसके लिए एक्स का वर्ड इस्तेमाल होगा। मैंने लिखा एक्स तो शीन आ गया। फिर मैंने लिखा आई तो छोटी ये आ गया। फिर मैंने आर दबाया, फिर मैंने डब्ल्यू दबाया, फिर मैंने अलिफ दबाया, सॉरी ए दबाया, फिर मैंने एन दबाया, और फिर मैंने आई दबाया। मंसूर शेरवानी, ठीक है, लिख दिया हमने। हमें काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा खूबसूरत लिखने के लिए कि उधर बेहतर तरीके से जाए, एक तो हम एक काम करते हैं, इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। लो जी, मंसूर शेरवानी का मैंने फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया। मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, और ज़्यादा बेहतर बोल्ड, ठीक है, ये वर्ड में भी हमने सीखा था। और ज़्यादा बेहतर करने के लिए मैं इस पर इंग्लिश का एक स्ट्रॉन्ग फ़ॉन्ट भी लगा देता हूँ, एरियल ब्लैक, ठीक।
अब आपने क्या करना है, हमारा काम फिनिश्ड। अगर आपको उर्दू का ये फ़ॉन्ट पसंद है, मुझे ये साफ़ सुथरा सा फ़ॉन्ट लग रहा है इसलिए हमने इसी को यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप यहाँ आकर अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ॉन्ट और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने इसी को यूज़ किया, ये ज़्यादा बेहतर फ़ॉन्ट है। अब हमने क्या करना है, कॉपी करना है। जब तक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थे हमने कहा भाई शर्त है टेक्स्ट कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को हाईलाइट करें। मगर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस टेक्स्ट को लेकर जाना चाहते हैं तो हम इसे एज ए टेक्स्ट लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि इसको हम एज ए पिक्चर लेकर जाएंगे। और आप जानते हैं मैंने आपको पिक्चर पेस्ट करने का तरीका भी अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। सो इसे एज ए पिक्चर ले जाने का मेथड क्या होगा, आपने इसको टेक्स्ट के तौर पर नहीं लेके जाना, बल्कि आपने पहले टूल पर आना है, ये सिलेक्ट टूल पर आना है। ये सिलेक्ट टूल है हमारा, इस पर क्लिक किया, फिर शेरवानी पे क्लिक किया, मंसूर शेरवानी के टेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी करोगे, एडिट और ये कॉपी करोगे, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। सो इन पेज मैंने आपको हमने मुख्तसर सा इन पेज सीखा। क्या सीखा, एक पहला टूल ये वाला सीखा, ये सिलेक्शन के लिए, ये आई बीम टूल ये टाइपिंग करने के लिए, एडिट मोड में जाने के लिए, और ये दूसरे नंबर वाला एन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। एडिट के मेन्यू में जाकर हमने कीबोर्ड सेट किया प्रेफरेंसेस से, फाइनली टेक्स्ट टाइप किया, इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी से इसे मिनिमाइज़ कर दें। जी, कहाँ पे टेक्स्ट लाना चाह रहे हैं, यहाँ आए हम। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल पेस्ट करेंगे तो टेक्स्ट नहीं आएगा, याद रखना है। हमने इसको एज ए पिक्चर पेस्ट करना है। पिक्चर पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट स्पेशल में चले जाते हैं और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ रही है पिक्चर इन्हेंस्ड मेटा फाइल, यानी बेहतर क्वालिटी की पिक्चर आएगी। ओके, मंसूर शेरवानी आ गया, बेहतर आ रहा है, क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन भी हमें नज़र आ रही है। अब एक काम करिए, देखिए मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ मगर ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्रीज टेक्स्ट होता है। इसका ये तरीका है कि ये साथ एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है लेआउट का, इस पर क्लिक करें, कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये मूवेबल हो जाएगा। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको, किसी को भी आप चूज़ कर लें, ठीक है। इसको ज़रा नीचे कर लें, बल्कि इसको डिलीट ही कर देते हैं, सिर्फ यही फोकस टेक्स्ट, ठीक है। इसको अब ये पिक्चर बन चुका हुआ है, इट्स अप टू यू आपने इसको कैसे लगाना है। और इसके ऊपर बहुत सारी फॉर्मेटिंग भी अब आप है जो इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ सीधा और ये फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट में देखें ज़रा, ये कुछ ज़्यादा ही अप्लाई हो गया इस पर ये डिज़ाइन, इसको छोड़ देते हैं, कोई और डिज़ाइन लगाते हैं। ये ठीक है, इट्स बेटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कुछ भी कर सकते हो आप, वो भी देख लेते हैं हम। पिक्चर इफेक्ट्स, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, 3D रोटेशन। ये देखें ज़रा, हम टेक्स्ट को 3D में, 3D बॉक्स में भी कर सकते हैं। मैं इसमें से कोई एक स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कलर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी इसे दे सकते हैं। सो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू को ऐड करना भी सीख लिया, ठीक है। ये भी एक ट्रिकी सा काम था जो मैंने आपको बता दिया। और इस तरह लिखने से टेक्स्ट हमारे, और ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 2 करैक्टर वर्ड्स ही ला सकते हो, आप उधर पूरी की पूरा पेज टाइप करें और उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा आए ज़रा इन पेज में देखें, अगर मैंने पूरे सफ़े पर टाइपिंग ही टाइपिंग सारा लिखा ही उर्दू में हुआ है, जैसे स्टाम्प वगैरह लिखे होते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस हिस्से पर क्लिक करना है। देखें ये हाईलाइट हो गया, बस इस पर रख के राइट क्लिक करें, कॉपी करें और वहाँ जाकर पेस्ट करें, ठीक है। सो हम पूरी की पूरी फाइल को भी लेकर जा सकते हैं। बस आपने जो मैंने आपको लिमिटेशंस बताई हैं और उसकी लॉजिक भी बताई है कि किस तरीके से हमें लेकर जाना है, उसको आपने ध्यान में रखना है। चलें जी, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिखा गया ये, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे। ये वाला तो पढ़ लिया हमने, ग्रुप आए आए आए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है। अब ये कौन सा ग्रुप है जी, ये भी एडिटिंग का ग्रुप है। बेसिकली क्लिपबोर्ड का ग्रुप भी एडिटिंग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, हमारे लिए इस्तेमाल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये एक एडिटिंग का ग्रुप है जिसके अंदर 3 ऑप्शंस दिए हैं उसने, फाइंड, प्लेस एंड सिलेक्ट। अब ये सिलेक्ट से क्या मुराद है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। सिलेक्ट में आएँ, सिलेक्ट ऑल करें, देखें ये पिक्चर भी सिलेक्ट हो गई, ये वाली पिक्चर्स भी सिलेक्ट हो गई,
टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया। सो आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये शॉर्टकट भी आपको बताया हुआ है, कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट होता है। सो ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। ठीक, अच्छा दूसरी तरह की सिलेक्शन क्या है वो भी देखते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सिलेक्शन मोड में चले जाएं पिक्चर के, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे। जो हम टाइपिंग पिक्चर्स बना रहे हैं इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करें, हो गया। इस पर क्लिक करें, क्या हुआ, पहला अनसेलेक्ट हो गया। अगर आप एट द सेम टाइम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहें तो आप शिफ्ट सेलेक्ट करें और फिर शिफ्ट को दबाकर क्लिक करें, दोनों सिलेक्ट हो गए। ओके, चलिए जी, आपको बहुत सारे ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं साथ साथ। हम इसी टेक्स्ट की एक कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका भी तरीका देख लेते हैं। आप एक काम करें, कंट्रोल की को दबाएं एक फिंगर से और माउस के साथ इसको ड्रैग करके नीचे लें। क्या हुआ, डुप्लीकेट हो गया। फिर कंट्रोल दबाएं। तो कितना आसान होगी कॉपी करनी, ऑब्जेक्ट्स की कॉपी करना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो हम कितनी आसानी से टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेक्शन पेन का मतलब क्या है, पेन, पेन की एक टर्म यूज़ होती है, कोई दर्द वाली पेन नहीं है, इट्स लाइक अ विंडो। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये राइट साइड पर आपकी विंडो आ गई है। इसका बड़ा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है जी, देखें ज़रा क्या हो रहा है। मैं जिस पेन में पेन की पिक्चर पे जिस पर क्लिक करना चाहूँ उसको मैं देख भी सकता हूँ और किसी की विजिबिलिटी भी बंद कर दी मैंने। ये देखिए आँख बनी हुई है ना, इसको मैंने इनविजिबल कर दिया। ले जी से बंद कर देते हैं। आई होप मैंने काफ़ी सारी बातें आपको अच्छी अच्छी बताई हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मंसूर साहब को अप्रिशिएट करें कि वो टेक्नोलॉजी वाली साइट पर भी आ गए हैं अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, उन्हें अप्रिशिएट करें और अपने सर्कल में ये लेक्चर शेयर करें, क्योंकि जो जो लोग भी जॉब्स करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिस में सारी डॉक्यूमेंटेशन इसमें होती है, स्टूडेंट्स अपने नोट्स प्रोजेक्ट्स इसमें बनाते हैं। ठीक है, चलें जी अब आगे चलते हैं। फाइंड, नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर से टेक्स्ट को फाइंड करना। टेक्स्ट ढूंढने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी। फाइंड पे क्लिक करते हैं। फाइंड पे क्लिक किया, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई ज़रा इस पूरे टूल बार में ढूंढो, सॉरी इस पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढो कि कहाँ कहाँ मैंने वाई लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने टाइप कर दिया। ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? कोई स्टूडेंट गैस कर सकता है ये क्या हुआ, ये इंग्लिश की जगह ये क्यों आ रहा है? इन पेज में तो नहीं हूँ मैं। देखिए सॉरी जी, ये देखें यहाँ पर हमारे पास उर्दू का कीबोर्ड सेट हुआ था। मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। यहाँ से इंग्लिश के कीबोर्ड में आए और अभी यहाँ पर लिखें वाई, WHY। देखें जी क्या हुआ है, जहाँ जहाँ वाई लिखा था उसने चूज़ कर दिया। ये फाइंड की कमांड आपके किस काम की है, ये भी तो सोचना चाहिए हमें, हम इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब भी कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई लॉजिक मंतक हमारे जहन में ज़रूर होनी चाहिए। बेसिकली हम इस फाइंड की कमांड को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हम ऑफिस में बैठकर कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो तो नंबर ऑफ़ पेजेस का होगा और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जब पहली दफ़ा ही टाइपिंग करें तो वो 100% एक्यूरेट हो। तो जब भी आप पहले कुछ टाइप करते हो तो आपको उसकी प्रूफ रीडिंग अपने तौर पर एक दफ़ा करनी पड़ती है। ऑन स्क्रीन भी आप उसको प्रूफ रीड करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, जहाँ से देखकर आप टाइप कर रहे थे कोई डाटा आपका मिस हो सकता है। सो प्रूफ रीडिंग करने के बाद आपको जब फील हो कि भाई इसमें तो बड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं, तो हम यूँ कहें कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट हो 100 सफ़ों का और उसमें से मिस्टेक्स हमारी निकल आएँ, मतलब कहीं स्पेल गलत है, कहीं लिखा गलत है, कहीं कॉमा लगाना था, कहीं पंक्चुएशन ठीक नहीं यूज़ हुई, तो 200 हमारी मिस्टेक्स निकल आएंगी। ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। इन मिस्टेक्स को ठीक करना, करेक्ट करने में तो हमारा बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही है ना जी। तो अगर हम इस फाइंड की ऑप्शन को यूज़ करके उनको हाईलाइट हमने किया होगा और साथ साथ रिप्लेस करते जाएं तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये पर्पज़ है फाइंड का। एक बात याद रखनी है कि फाइंड में सिर्फ हम टेक्स्ट ही फाइंड नहीं कर सकते, हम फॉर्मेटिंग को भी फाइंड कर सकते हैं। ये एक एडवांस टिप है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं।
असल इशू क्या था, आपको इसे रिप्लेस करना था, ठीक है। हम देखते हैं जी इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। हम इस विंडो को ज़रा क्लोज कर दें। अब वापस आ जाते हैं, सीधे ही रिप्लेस में आ जाते हैं। हाँ, ये जी रिप्लेस का बटन है, सीधे इसमें आ जाए। हम कहते हैं देखो कहाँ कहाँ वाई लिखा हुआ है, और इस वाई को कर दो फॉर एग्जाम्पल हाउ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है इसको हम हाउ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का, और एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस ऑल का, और एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड नेक्स्ट का। अगर तो आप चाहते हैं कि पहले वो आपके लिए ढूंढे फिर आप चेंज करें, तो आप करें फाइंड नेक्स्ट। जी, उसने वाई आपको लोकेट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, आप क्या चाहते हैं? क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं? क्या आप तमाम वाई को रिप्लेस करना चाहते हैं हाउ के साथ? अगर तो आप एक ही वक्त में चाहते हैं भाई जहाँ जहाँ मैंने वाई लिखा है वो गलत लिखा गया, बेसिकली तो हाउ लिखना था, तो हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। और अगर आप वन बाई वन रिप्लेसमेंट करना चाहते हो तो आप रिप्लेस करोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ रिप्लेस, देखिएगा क्या हुआ, फिर अगले पे चला गया, फिर मैंने कहा रिप्लेस ऑल। पढ़िए ज़रा कितनी रिप्लेसमेंट्स की हैं जी, दो ही थी सर ये, तो टोटल 2 रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। मैं इसको वापस ठीक कर देता हूँ। कैसे ठीक करूँ मैं इसको? मैं कहता हूँ भाई जहाँ मैंने हाउ लिखा है ना, इसको कर दो दोबारा से वाई, WHY। और फिर क्या कहा मैंने इसको? रिप्लेस ऑल। एट द सेम टाइम अब उसने क्या कहा, अब देखें उसको ऑलरेडी भी कहीं से हाउ मिल गया था, ठीक है, तो उसने उस हाउ को भी वाई कर दिया। ओके, ये आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ बात की है जी। चलें जी, इसको क्लोज करें। फाइंड की बात भी हो गई, रिप्लेस की बात भी हो गई। अब ज़रा एक बात करते हैं, वो क्या बात है? वो बात है ग्रीन कलर की। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है उसको रेड कर दो, ठीक है। ये कलर ग्रीन नज़र आ रहा है हमें। सो सेम वापस जाएं रिप्लेस में। अब इस दफ़ा आप कोई टेक्स्ट ढूंढ नहीं रहे हैं, इस दफ़ा आप क्या ढूंढ रहे हो? इस दफ़ा आप फॉर्मेटिंग को ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। इस दफ़ा आप टेक्स्ट नहीं ढूंढ रहे बल्कि आप फॉर्मेटिंग ढूंढ रहे हैं। सो फॉर्मेटिंग ढूंढने का क्या तरीकाकार है? इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दें जी। अब आप क्या करें, फाइंड व्हाट पे आए, आप जो फॉर्मेट ढूंढना चाहते हैं, फिर आप मोर पे आए जी। मोर पे फॉर्मेट आ रहा है, ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो आने वाले लेक्चर्स में। अभी क्योंकि आपके फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है तो मैं उसी के हवाले से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा ये भी देख लें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैच केस। मैच केस का क्या मतलब होता है? हमने चेंज केस पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कैपिटल लेटर्स होती हैं, स्मॉल लेटर्स होती हैं, सेंटेंस लेटर्स होते हैं, ठीक है। सो वो ये कह रहा है केस को भी मैच करना चाहिए। सो इस वक्त तो हम क्योंकि टेक्स्ट ढूंढ ही नहीं रहे, सो यहाँ पर मैच केस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइंड होल वर्ड्स। क्योंकि विंडो मेरे सामने आई है तो मैं इसमें से कॉमन चीज़ें आपको बता दूँ। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, इसका क्या मतलब है कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो एज ए वर्ड हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर फॉर्मेट में। फ़ॉन्ट में कलर कहाँ पर है जी? फ़ॉन्ट कलर में आए। अब आई थिंक ये वाला कलर है, ये वाला कलर है, इसको चूज़ कर लेते हैं हम। ओके, और हम कहते हैं रिप्लेस विद, फिर दोबारा से फॉर्मेट में जाएं, फिर फ़ॉन्ट्स में जाएं, और यहाँ से दोबारा से कलर चूज़ करके रेड कर। ओके, और अगर वन बाई वन करना होगा तो रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पर ना कोई टेक्स्ट यहाँ लिखा है ना कोई टेक्स्ट यहाँ लिखा है, रिप्लेस ऑल जी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो हम सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट को ही रिप्लेस नहीं कर सकते, बल्कि हम बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, ठीक हो गया। आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अच्छा, अब ज़रा दोबारा से देखिएगा, ये मैंने हेडिंग के तौर पर इसे कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये हेडिंग्स के हमारे पास स्टाइल्स होते हैं 6। देखिए ज़रा कितनी हेडिंग स्टाइल्स आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है। सो यहाँ पर हम लेते हैं हेडिंग 1, ये हेडिंग 1 है। ये क्या है? ये हेडिंग 2 है। फ़र्क पड़ रहा है, देख रहे हैं आप?
तो ये राइटिंग स्टाइल है। हम अगले एडवांस लेक्चर्स में जाकर ये भी सीखेंगे कि हम अपने स्टाइल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कि हम कैसे स्टाइल्स बनाते हैं। सो मैंने इसको कर दिया हेडिंग 1। सो ये हेडिंग 1 का स्टाइल एक उसने अप्लाई कर दिया। इसका फ़ॉन्ट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ये हेडिंग का स्टाइल है। हेडिंग के स्टाइल के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में उनको भी एक्सप्लेन करूँगी। देखें हेडिंग 3 आ गई, फिर हेडिंग 4 आ गई। सो आप कौन सी भी हेडिंग लगाना चाह रहे हैं वो सारी की सारी हेडिंग्स हमें यहाँ पे नज़र आती जा रही है। हेडिंग 5 भी आ गई और हेडिंग 6 आ गई। मैंने आपको बताया था ना कि तकरीबन 6 होती हैं, एक 7वीं भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है नई हेडिंग, जो बहुत ही हल्की सी है, ठीक है। देख रहे हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एक तिरछी है थोड़ी सी और एक स्ट्रेट है। बहरहाल ये तो स्टाइल्स भी हो गए इसके, राइटिंग स्टाइल्स, इनके ऊपर हम आगे जाकर अच्छा खासा काम करेंगे। चले जी अब आगे चलते हैं। और क्या बताना है मुझे आपको, मुझे और क्या बताना है, इसे कॉपी करें ज़रा, इसे कंट्रोल सी करें और एक न्यू पेज खोलते हैं, कंट्रोल एन, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब देखिए मैं वर्ड टू वर्ड मूव किया है ना, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसको पिक्चर के तौर पर मूव करूँ, इसलिए कि मैंने इसे वर्ड टू वर्ड मूव किया। अच्छा मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं ना एक लेटर हेड बनाना चाहता हूँ। आई होप आपको लेटर हेड का कुछ अंदाज़ा होगा। अगर आपको लेटर हेड का कुछ अंदाज़ा नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि लेटर हेड पेजेस कितने होते हैं। देखिए एक पेजेस तो होते हैं प्लेन पेजेस, जिनके ऊपर हम बिल्कुल ही वाइट कलर के पेज होते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं और अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देते हैं। एक पेजेस होते हैं जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं, जो किसी कंपनी से बिलोंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ऊपर यूनिवर्सिटी का लोगो लगा होगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप लेकर आओगे। इसी तरह किसी जगह पर आप जॉब कर रहे हो, वहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा तो सेम उसको भी ऐसे ही होगा। सो लेटर हेड इसको बोलते हैं जिसपे आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है ऑफिशियल। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पर इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप करने के बाद आप उससे कहें जनाब मैंने आपके पास 3 महीने 4 महीने 6 महीने इंटर्नशिप की है, आप मुझे एक सर्टिफिकेट दे दें। तो ऐसे तो नहीं होगा कि एक सादे से पेज के ऊपर आपको लिख कर दे देंगे कागज़ के ऊपर, बल्कि वो आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर एक लेटर निकाल कर देंगे, ठीक है। वो जो लेटर हेड है उसको हम लेटर पैड क्या बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ हम मंसूर शेरवानी साहब के नाम का ना एक लेटर पैड बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया मंसूर शेरवानी। अच्छा अब आपको मैं बेसिकली यहाँ लाया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट देने के लिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 3, ओके, कंट्रोल एन करें। अभी क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 4। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई नई फाइल खोलते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखने का एक टेम्पलेट है जिसमें से वो हमें एक कॉपी दे देता है, इसीलिए वो हर कॉपी को नया नाम देता है। एक और कंट्रोल एन करें। अभी क्या हो गया 5 हो गया, यानी वो असल फाइल नहीं खोल रहा बल्कि उस फाइल की मुझे एक कॉपी खोल कर दे देता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हम चाह ये रहे हैं कि ये जो फाइल है ना मंसूर शेरवानी के नाम से हम बना रहे हैं, ये भी एक टेम्पलेट के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव हो जाए कि मंसूर शेरवानी साहब ने जब भी कोई लेटर लिखना हुआ करे तो वो न्यू में जाएं और अपनी टेम्पलेट पे क्लिक करें और ये वाला पेज ऑटोमेटिकली सामने आ जाए। अब आप देखें ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने मिक्स नहीं करना। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपने टाइपिंग की, काम किया, फाइल को सेव करके रख लिया, जब आप नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तो आप उसी फाइल को खोलेंगे, चेंजेस करेंगे उसी फाइल में चेंजेस होंगी। लेकिन जब आप टेम्पलेट की बात कर रहे हैं तो हमने एक टेम्पलेट डिज़ाइन की है, तो जब हम टेम्पलेट में जाकर न्यू में जाते हैं और टेम्पलेट में से कुछ खोलते हैं तो वो एक्चुअल फाइल नहीं खुलेगी बल्कि उसकी एक कॉपी हमारे लिए ओपन हो जाती है, ठीक है। सो मैं आपको अब ये एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डिज़ाइन की टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। लेकिन क्यों ना मैं आपको पहले एक दो बनी बनाई टेम्पलेट्स दिखा दूँ जिससे आपको पता लगे कि व्हाट आर टेम्पलेट्स, होती क्या हैं, ठीक है। फाइल में चलते हैं, ठीक है जी, न्यू में आए, ओके। ये देखिए अभी कितनी सारी टेम्पलेट्स और कैटेगरीज भी बनी है, बिजनेस टेम्पलेट्स, और इनमें बहुत सारी होंगी जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना वो ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। सो वो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट से डाउनलोड होती हैं एट द सेम उसी वक्त। मिसाल के तौर पर ये बिजनेस कार्ड्स हैं,
ले जी, इस पर क्लिक करें। क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्रिएट। देखा आपने? ये बिजनेस कार्ड्स बन रहे हैं, यानी आप इसका प्रिंट निकालें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करके इनके कार्ड्स बना सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो, यहाँ पर अपना लोगो लगाओ, कंपनी शम्पनी का नाम लिखें, ठीक है ना, और योर नेम, सॉरी ये तो आपका नाम आ जाएगा, ये एक ब्लॉक बना हुआ है, ये बहुत सारे कार्ड्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, समझ आइए आपको मेरी बात। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, कहता है इस जगह पर आपने क्या करना है, पिक्चर ऐड करनी है। तो इसका तरीका क्या है जी, यहाँ पर आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, एडिट पिक्चर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें और इंसर्ट में जाएं और पिक्चर में जाएं, यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लें। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कोई लोगो उठाने जा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए डेटा में चलते हैं, यहाँ पर नजीब्स होगा, सो ये हमारा लोगो है, मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, लोगो प्रेस करें, ये जी, इसको छोटा कर लें, समझ आ गई। सो आप अपना विजिटिंग कार्ड, अब ये क्या है, ये उसने एक आपके लिए टेम्पलेट बनाकर रख दी हुई है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी टेम्पलेट्स इसके पास होंगी मुख्तलिफ कामों के लिए। फिर न्यू पे जाएं और भी कोई टेम्पलेट्स देख लेते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी है देखें, स्टूडेंट रिपोर्ट विद फोटो, ठीक है ना, बड़ी कलरफुल है ये तो। और नीचे है प्रॉब्लम ऑफ द वीक, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, रेज्यूमे, ये बड़े आपके काम के हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को अक्सर होता है कि भाई हमने सीवी बनाना है तो कैसे बनाए, ये देखें मैंने बनाए रेडीमेड सीवी आपके पास हैं, आपको जौन सा ज़रा अट्रैक्टिव लग रहा है आप उसको चूज़ करें, एडिट करें, अपना डाटा उसमें लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं इसको चूज़ करूँगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे काम आप सीख चुके होंगे, ठीक। देख रहे हैं आप, बना बनाया सीवी आ गया ना आपके सामने। सो आप इसको फिल करें और अपना सीवी बना लें। यहाँ पर एक तस्वीर आ रही है, यहाँ से आप अपनी तस्वीर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ठीक हो गया, चलो अब हम बात करते हैं अपनी। ये तो थे बने बनाए टेम्पलेट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको दिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल F4, डोंट सेव, फिर करता हूँ कंट्रोल F4, ये फाइल क्लोज करने का शॉर्टकट होता है जी। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट था, फिलहाल हम इसकी टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं। अब हम खुद से टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, अभी मैं जो बता रहा था हम देख रहे थे कि हम बनी बनाई टेम्पलेट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम खुद टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं और हम देखेंगे हमारी टेम्पलेट आती किस जगह पर है, ठीक है। फाइल में जाएं, अब आपने क्या करना है, न्यू में नहीं जाना, अभी तो हम टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने सेव में जाना है, ठीक है जी। सेव एज में जाएं, यहाँ से अब क्या लिखा, पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बना रहे तो आप करते थे वर्ड डॉक्यूमेंट, अब आपने ये नहीं करना, बल्कि आपने करना है जी, क्या करना है बोलिए, वर्ड टेम्पलेट को चूज़ करना है। यहाँ पर आपने चूज़ किया, मैंने एक ऑलरेडी भी बनाई हुई टेम्पलेट है, मैं एक और बनाने जा रहा हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं माई लेटर हैट, कोई भी नाम रखा जा सकता है, ठीक है। और इसको सेव के बटन को, अच्छा ये देखिए कहाँ सेव हो रही है, ये किधर, यूज़र्स, हाफिज़, वन ड्राइव फोल्डर है, ये डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर ये सेव होने जा रही है। अगर आप इसके पास चाहें तो इस लोकेशन से इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। सेव का बटन दबाइए, नहीं जी आपकी टेम्पलेट रेडी है। अब आप इस फाइल को बेशक बंद कर दें, कंट्रोल F4 करें। अब हम कहते हैं कि हमने जब भी अपने लेटर हेड पे कोई काम करना होगा तो हम इस टेम्पलेट को खोलेंगे। हम फाइल में जाते हैं, हम न्यू में जाते हैं, ओके। ये वो टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, ये मंसूर शेरवानी की ये जो खुली हुई टेम्पलेट्स हैं ना वो आ रही हैं। हम नीचे आते हैं, आप जितनी भी टेम्पलेट्स बनाओगे वो सारी ऑफिस में तो नहीं आ सकती ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों को तो नहीं सेल किया आपने बना के, आपकी टेम्पलेट पर्सनल में ऐड हो जाएगी। हमने क्योंकि कस्टमाइज़ करके दो टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं, एक मंसूर शेरवानी की जो कि रिकॉर्डिंग से पहले बनी थी, ये वाली है मैंने अभी रिकॉर्डिंग के दौरान बनाई है, माई लेटर हेड। अब क्या होगा देखिएगा, फाइल का मैं इसे खोलने लगा हूँ लेकिन माई लेटर हेड वाली फाइल नहीं खुलनी, देखिएगा क्या खुलता है,
जी ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, डॉक्यूमेंट 8, लेकिन मंसूर शेरवानी। अब जब भी आप लेटर हेड वाले पे क्लिक करोगे तो हर दफ़ा ये मंसूर शेरवानी वाला टेक्स्ट इस पे लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हमने ये लेटर हेड एक बना दिया है। कंट्रोल F2 करके देखें मकसद क्या है इसका, ठीक है ना। एक लेटर हेड बन गया, इसमें मैं जो भी टाइपिंग करूँगा तो ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा। आप इस पर एड्रेस वगैरह और भी बहुत कुछ ऐड करके फिर आप इसकी टेम्पलेट बना सकते हैं। ये मैंने आपको बड़ी ट्रिकी एक बात बताई है, ठीक है, कि टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं। मगर आपने ये याद रखना है, क्या याद रखना है जी, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर कभी आपके कंप्यूटर में से, लैपटॉप में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनइंस्टॉल हो जाए किसी भी वजह से, वायरस की वजह से, आप खुद कर लें, तो ये साथ साथ इन टेम्पलेट्स को भी ले जाएगा जो आपने बनाई होगी। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन टेम्पलेट्स वाली फ़ाइल को उसी लोकेशन से सेव करके अपने पास रख लें, तो जब आप नया ऑफिस इंस्टॉल करें तो फिर उसी लोकेशन पर इनको पेस्ट कर दें, तो फिर आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलें जी, अब हम ज़रा, मेरी कॉल आ रही है, मैं ज़रा इसको म्यूट कर लूँ, ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं बात को लेकर, ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं। ओके जी, टेम्पलेट भी हो गई, ये भी सब कुछ हो गया। आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें लेक्चर वाइंड अप कर देना चाहिए यहाँ पे। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा एक लेक्चर 1 आवर का हो, ताकि आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके ना सुन लिया करें, ठीक है। सो लेक्चर को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, लेकिन आगे लेकर जाने के लिए हम क्या करते हैं। एडिटिंग मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अच्छा, व्हाट इज़ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। लें जी, अगला टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है, कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, कि हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दो ही तरह की फॉर्मेटिंग के गिर्द घूमता रहेगा। एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होगी, नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर सिलेक्शन के साथ होती है। एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है जो ब्लॉक्स के साथ होती है, ठीक है, मतलब पैराग्राफ की सूरत में हमने कुछ लिखा हुआ है। सो आपको मैं ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ऐड करना भी सिखा देता हूँ, क्योंकि अब हम पैराग्राफ्स की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए होगा। वैसे तो अच्छी बात होगी कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, लेकिन ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट लिखने का तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा जरा, इक्वल टू का निशान लगाया, RAND लिखा। ये एक फार्मूला बता रहा हूँ जिससे ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक नंबर लगाया 2 और एक नंबर लगाया 3, RAND रैंडम, ब्रैकेट स्टार्ट 2, 3। ये दो नंबर दिए हैं, एक नंबर पहले दिया, एक नंबर बाद में दिया। अभी मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इन दो नंबरों का मकसद क्या है। एंटर, देखें क्या हुआ। पहले आपने लिखा था एक नंबर 2, तो हमारे पास कितने पैराग्राफ्स बने, 2 पैराग्राफ्स। उसके बाद हमने कॉमा लगाया था, और कॉमा लगाने के बाद हमने क्या लिखा था, 3। इन पैराग्राफ्स की एक्सपेक्टेड लाइनें कितनी हैं, 3 हैं। अंडू करें, कंट्रोल Z। सो ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। रैंडम के बाद जो नंबर, पहला नंबर है, ये शो करता है नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स, और कॉमे के बाद ये शो करता है नंबर ऑफ़ लाइंस। यानी 2 पैराग्राफ होंगे 3 लाइनों के। इसकी ज़रा एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूँ 12 पैराग्राफ होंगे 3 लाइनों के। जी देखें ज़रा क्या हुआ, काफ़ी सारे बन गए पैराग्राफ, 2 पेजेस तक चले गई है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो आपने प्रैक्टिस करने के लिए जब पैराग्राफ्स बनाने होंगे तो आप इस तरीके से काम करोगे, ठीक है। चलिए जी, कुछ एक दो और ट्रिक की बातें करते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ऑटोमेटिकली ना नंबरिंग करनी है। अभी अगले लेक्चर में जब मैं पैराग्राफ पढ़ाऊँगा तो मैं डिटेल के साथ नंबरिंग को आपको कवर कराऊँगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ मैं टाइप कर रहा हूँ तो साथ साथ नंबरिंग होनी चाहिए। याद रखें, नंबर लिखने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड को हम बोलते हैं नंबर्ड, और एक को हम बोलते हैं अननंबर्ड यानी बुलेटेड, ठीक है। सो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपने नंबरिंग करनी है। लिखें जी, लिखा नंबर 1, एक डॉट लगाएं और स्पेस दें। देखें क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली एक नंबर ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ आकर मैंने एक दो नाम लिख देता हूँ, मंसूर शेरवानी, लिख दिया जी। एंटर, क्या हुआ, ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर आ गया।
अब अगर हम चाह रहे हों कि सब नंबरिंग करनी है, ठीक है, मतलब मैंने मंसूर शेरवानी लिखा, आगे से कुछ इनके की पॉइंट्स लिखने हैं हमने, ठीक। तो ये तो एक नेक्स्ट पॉइंट आ गया ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर टैब की प्रेस करें। जी व्यूअर्स, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स पिछले सुने हैं तो आपको पता होगा कि टैब की किस जगह पर होती है। तो आप टैब की प्रेस कीजिए और यहाँ पर टाइप कर दें नंबर 1 यूट्यूबर। देखिए अब ये क्या हो रहा है, सब पॉइंट्स बनते जा रहे हैं उसके। मैंने क्या तरीका बताया आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें और दोबारा से ये बात समझें। इस्लामिक स्कॉलर सोशल वर्कर, ठीक है, ये हमने काफ़ी सारी बातें लिख दी हैं इसमें। अब मैं चाहता हूँ आगे से बुलेटेड लिस्ट सब नंबरिंग ख़त्म हो जाए। तो आगे नंबरिंग चल रही है, मैं एक दफ़ा और एंटर कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ, एंटर करने से मैं वापस मेन पर आ गया। अब मैं यहाँ पर आकर दूसरा नाम भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ आकर मैंने अपना नाम लिख दिया जी, हाफिज़ मोहम्मद अली। फिर मैंने एंटर किया। अब मैंने इसकी भी आगे से सब नंबरिंग करनी है। तो कौन मुझे बताएंगे मैं कैसे करूँगा? शाबाश, यस, टैप। टैप प्रेस किया। सो मैंने लिखा वीडियो ऑप्टिमाइज़र, वेब ऑप्टिमाइज़र, डिजिटल मार्केटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मैं काम करता हूँ जी, मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने एंटर किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बस यहीं पर ये काम हमारे ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैं एक एंटर और कर देता हूँ। सो हम मेन लाइन पे आ गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये मैंने आपको क्विकली नंबरिंग करने का तरीका भी बताया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो नंबरिंग है हम इस तरीके से ही करेंगे जी। ज़रूरी नहीं कि नंबरिंग हम 1 2 3 वाली ही करेंगे, आप कोई और भी कर सकते हो नंबरिंग स्टाइल, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अल्फ़ाबेट्स में करना चाहता हूँ, मैंने ए लिख दिया। ये देखिएगा ज़रा, अब ये अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग शुरू हो गई है। अब अगर मैं रोमन में करना चाहता हूँ तो मैंने आई लिख दिया। अब ये इसकी नंबरिंग शुरू हो गई। मतलब जो टाइप करोगे उसी की नंबरिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम सिंबल्स में जाना चाहते हैं तो उसके भी कुछ शॉर्टकट्स देख लें। कीबोर्ड के ऊपर 8 के ऊपर स्टैरिक की होती है, इसको दबाएं, स्पेस दें, ठीक है। ये एक सिंबल आ गया। अब मैंने जब इसकी सब नंबरिंग की तो उसने इससे मिलता जुलता एक आगे सिंबल बना दिया, ठीक हो गया। अब और भी मैं बताता हूँ, मैं एक दफ़ा लेस देन लगाता हूँ, एक दफ़ा ग्रेटर देन लगाता हूँ और स्पेस देता हूँ, ठीक है। ये डायमंड बन गया, ठीक। अब अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन लगाऊं और स्पेस दूं तो ये मैंने आपको क्विकली बता दिया कि भैया आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपको नंबर्ड चाहिए, नंबर्ड लिस्ट ऐड करनी है, तो आप इस तरीके से उसमें नंबर्ड लिस्ट को ऐड कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। एक तो हमने आज FAQs को देखा है। आपने इन FAQs को ज़रूर हल करना है ताकि आप पहले 3 लेक्चर्स की अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। आज के लेक्चर में या FAQs में अगर आपको कोई बात समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें, प्रोफेशनल्स में भी शेयर करें, स्टूडेंट्स में भी शेयर करें। इसके साथ साथ हमने और क्या सीखा था आज? आज हमने क्लिपबोर्ड को देखा, हमने कॉपी पेस्ट को देखा, हमने बहुत इम्पॉर्टेंटली ये देखा कि हम इन पेज से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाटा किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, कैसे लेकर आते हैं। फिर हमने फाइंड करना देखा, रिप्लेस करना देखा, पिक्चर्स के मतलब कुछ सीखा और आखिर में अभी हम लोग बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट की बात कर रहे थे। सो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने आज सीखी हैं और आने वाले लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें भी, अहम चीज़ें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे। अभी आप इस लेक्चर को सुने, मैं आपको 1 2 दिन देता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुन लें। उसके बाद मैं इसका लेक्चर नंबर 5 लॉन्च करूँगा, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट इंगेज होते हैं तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट कम्युनिकेट करके आपके प्रॉब्लम्स भी सुन सकता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी हैं तो लाइव भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल सब लोगों के पास फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो
तो मंसूर शेरवानी साहब के चैनल को फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, अगर आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं उस पर शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा ये जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये जो सर्विसेज हैं, जो हम एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।